हमारे साथ आज इंटरव्यू में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हाल ही में एक बड़ी फिल्म बनाई। वो निर्देशक भी है और उस फिल्म में अभिनेता का रोल भी निभाने वाले व्यक्ति हमारे साथ में हैं। टाइगर ऑफ राजस्थान फिल्म बनाने के निर्देशक और अभिनेता अरविंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास राजस्थान में। थैंक यू। कितना समय लगा इस फिल्म को बनाने का, और सबसे पहले इस फिल्म को बनाने का आपके जहन में कब आया? एक्चुअली ये फिल्म बन रही है 2019 से, बहुत लंबा पीरियड। जैसे मुगल आजम बनी 11 साल में जी, तो शायद उसके बाद ये ऐसी राजस्थान की फिल्मों की जिसको टाइम लगा। एक्चुअली क्या, हमने 2019 में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में आया कि जितने भी आप टीवी शोज़ देखते हो उसमें माँ बेटी भाभी ये वो इतने इमोशंस वाले शोज़ है कि लोग उसमें घुसे हुए हैं। तो जब आप रीजनल फिल्म बनाते हो, जैसे हमने बनाई ओ जीरे दीवाना, प्रीत न जाने रीत, हेवड़े सुदूर मज्जा, राजू बन गए MLA, माँ राजस्थान री, तो ऐसी मैंने कई फिल्मों में काम किया। पर मुझे इस बार लगा कि जैसे साउथ की फिल्म वो भी रीजनल में आता है, बिल्कुल। पर रीजनल वो क्या करते हैं, वो ऐसे जंप मारते हैं कि हिंदी फिल्म भी उसके सामने छोटी लगती है। तो मुझे भी लगा क्यों नहीं हम राजस्थान भी एक बहुत बड़ी ताकत है, कल्चर वाइज, ड्रेसिंग वाइज और खान पान सब में है, सिर्फ सिनेमा से थोड़ा कमज़ोर था। तो मैंने कहा कि मैं भी ऐसी कोई फिल्म बनाऊं जिसमें ये सास बहू ड्रामा ये वो नहीं हो, बल्कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें मैसेज हो। तो मैसेज ये था कि किस पे करे, क्या करे। तो एक थॉट आया कि एक आदमी से हम इंस्पायर्ड हुए। इंस्पायर्ड होना ही पड़ता है, बिना इंस्पायर्ड के आप कुछ नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर। हाँ, तो जब इंस्पायर्ड हुए तो मुझे लगा कि एक आदमी टीचर बनना चाह रहा है, पर सिस्टम ने उसको बना दिया एक गैंगस्टर। तो जब वो बने तो भी उन्होंने अपने रूल्स एंड जो रेगुलेशंस जो होते हैं अपनी लाइफ के, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने समझौता नहीं किया। वो है टाइगर ऑफ राजस्थान। कितना समय लगा इसको धरातल पे उतारने में? धरातल पे लाने में यार सच में देखना 4 साल लगा। बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है एक व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरी फिल्म के ऊपर था। जैसे फिल्म बनी तो पहले तो हमने 35 दिन की शूटिंग आज तक राजस्थान फिल्मों में कभी नहीं होती। हमने भी इतनी फिल्में की 20-25 दिन तो मैक्सिमम, पर इसमें कास्टिंग बहुत बड़ी थी। रंजीत जी विलन, उसका देवलीना भट्टाचार्य, दीपशिखा, उपासना सिंह, राजू सेस्ट्रा, अरविंद सिंह, बहुत बड़े बड़े एक्टर इसमें थे। और साथ में आपको मैं लेजेंडरी कहता हूँ कि सरोज खान जी, द ग्रेट कोरियोग्राफर। ग्रेट, उससे ऊपर अभी कोई इतिहास नहीं बन सकता है और ना बना पाएगा कोई, क्योंकि इतना बड़ा दे चुके हो। पर उनकी लाइफ की लास्ट फिल्म है वो। 2020 में हमने उनका गाना शूट किया। शूट करने के बाद हम लोग शूट पे जाने वाले थे, अचानक कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद 2 साल 21-22 ख़त्म। 23 में हमने फिर फिल्म बनाई टाइगर ऑफ राजस्थान। इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी भी बहुत है, धमकियां भी बहुत मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है। हर इंसान बिना देखे, और ख़ास करके हिंदुस्तान का नेचर है कि जब आप किसी पद पे या किसी लेवल में आते हो तो बाकी सबको आप चींटियाँ समझते हो। पर चींटी होते हैं ना, वो हाथी को भारी पड़ती है। वजह ये कि चींटी उसको मसल नहीं सकती है, पर उसका कान में आके कुछ कह देगी तो हाथी को डरना चाहिए, इसलिए हाथी यूं करता रहता है। कहीं न कहीं आपने अपने विरोधियों को ये काफ़ी बड़ा संदेश दिया है। बहुत बड़ा है। उसका रीज़न है कि जो सफ़र मैंने तय किया, मैं तो चैलेंज करता हूं कि इस फिल्म के अंदर किसी भी समाज के व्यक्ति या किसी समाज को या किसी भी परिवार को 1 सेकंड भी अगर मैंने इसमें कोई गलत दिखाया हो, मैं आपको खुले ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उस फिल्म को जिस दिन लोगों ने कहा कि ये फिल्म है आपने अरविंद जी अपने बेनिफिट के लिए, अपने नाम के लिए या आपने पैसा कमाने के लिए, ये आपने गलत किया, इस फिल्म में आपने मैसेज गलत दिया, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ उसी दिन उस फिल्म को, टाइगर ऑफ राजस्थान को बाकायदा मैं बंद कर दूंगा और इसको डिब्बे में डाल दूंगा और मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आपने जयपुर में इसकी रिलीज भी कर लिया, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? कौन कौन नेता, कोई अधिकारी फिल्म को देखने आए, कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा। मतलब आपको कहूँ कि शहर की जंट्री आई पिक्चर देखने। जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास जी आए, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी, और आज बड़ी कुछ भी वो हस्ती तो है, बड़ी हस्ती। उसके बाद फिर आए रणजीत सिंह सोडाला, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत। उसके बाद कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के आए, एडवोकेट्स आए, फिर योगा ग्रुप के लोग आए, फिर सोशल वर्कर तो इतने फिल्मों देखने आते थे, सिंगिंग ग्रुप
जो कराओके ग्रुप होते हैं, तो आपको ऑडियंस तो वही आएगी। इसमें वो ऑडियंस नहीं आएगी जो आपके फिल्म से उसको कोई मतलब नहीं है या किसी फिल्म से मतलब नहीं है, उनको लगता है टीवी में आया वो फाइनल है, वो देखना है, क्योंकि उसको पता है मेरे को इससे बड़ी दुनिया मुझे देखनी है। सिनेमा के लिए तो बहुत बड़ा आपका एक होता है कि सिनेमा देखना है, तो वो ऑडियंस आपकी अलग होती है। जयपुर में आपने रिलीज़ कर लिया, अगली बार कहाँ इच्छा रिलीज़ करने की? इसके बाद मैं आया हूँ, मैं कल मेरा इवेंट था बीकानेर में, और बीकानेर मेरा फेवरेट रहा है। मेरी पहली पिक्चर जब ओ जी रे दीवाना मैंने की थी, अच्छा। उसके पहले मेरी एक फिल्म आई थी माँ राजस्थान री, तो विश्व ज्योति सिनेमा में पहली बार लगी। तो मुझे आज भी याद है कि जब कोई मुझे जानता ही नहीं था, तो उस टाइम पे लोग मुझे कहते थे, अरे यार आपका नाम क्या है? मैंने कहा अरविंद कुमार। अरे हाँ, आपने नीलू जी का हस्बैंड का रोल किया और आपने अच्छा रोल किया। तो मुझे पहला जो ताकत, जो बूस्ट होता है ना, वो बीकानेर धरती से मिला। फिर मेरी सेकंड फिल्म तुरंत जो आई ओ जी रे दीवाना, जो बीकानेर में मिनरवा सिनेमा में 4 वीक चली थी, और बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ लगी हुई थी। तब तो बहुत सारे सिनेमा थे यहाँ, लेकिन मुझे बीकानेर से लगाव इसलिए कि यहाँ कला प्रेमी बहुत है, चाहे मीडिया हो या आम आदमी हो, या बहुत कला को बहुत बहुत यानी इतना प्यार देते हैं कि शायद अगर मैं ओपनिंग यहाँ करता तो ये इतिहास बनने वाला था। और राजस्थानी भाषा की फिल्मों को या राजस्थान के लोगों की फिल्मों में जो कद मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा? उसका कारण क्या, उसका समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है कि एक, जब आप मोहल्ले में पुलिस बन के लड़ते हो, गुंडों को मारते हो, चोरों को पकड़ते हो, किसी ने कुछ किया, पर जब आप आर्मी में जाते हो तो बड़ा लेवल होता है। तो वो आर्मी के लिए आपको उनके सारी चीज़ें करनी है और बॉर्डर पे रहना। बॉर्डर पे जब आप देश के लिए लड़ रहे हो तो आपकी बड़ी फाइट हो। फाइट तो वही है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इसके लिए आपको दुनिया चूज करनी पड़ेगी बॉम्बे। बॉम्बे पूरे इंडिया का एक ऐसा हब है कि जहां आप एक्टिंग या फिर बिजनेस या कुछ भी आप करते हो तो वहां आपको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा समुंदर है, कितना भी तैरो आप पार नहीं कर पाओगे। और जो पार गए वो ग्रेट, जो नहीं पाया वो आपकी नेक्स्ट तैयारी में लगता है कि यार कल कुछ हो जाए। तो ये जो जर्नी है ना वो बॉम्बे की। तो जैसे बॉम्बे के अंदर आप देखो तो बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो राजस्थानी समाज से, राजस्थानी स्टेट से जुड़े हुए, पर उनको शर्म आती बोलने में कि हम राजस्थान के। और नीलू, आपने इतना बड़ा नाम सुना होगा, बड़ा नाम, 50 फिल्मों की सुपर हिट फिल्म देने वाली, आखिर बॉम्बे में दिया और बाती पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम दोनों ने भी फिल्में यहाँ की। उसके बाद मैंने एड फिल्म की फार्मेसी, जो आमिर खान, पहले मैंने ऐड की। मैं प्राउड फील करता हूँ कि उस फिल्म का, उस एड फिल्म का पहला मॉडल मैं। और पूरे वर्ल्ड में कौन बने करोड़पति से लेकर बिग बॉस, सब में वो ऐड सबसे हाईएस्ट चली थी। आपके राजस्थान के अंदर सारे मेट्रो के अंदर जो जहाँ जहाँ बना, जयपुर में, फिर होर्डिंग्स में, सब जगह लगा था मेरे फोटो। तो मिलता तो आपको है, लेकिन आपको उसके लिए जगह चूज करनी पड़ेगी। एक राजस्थान, यहाँ लिमिटेशन है, मेकिंग हो, फिल्म हो, स्टेज हो, वहाँ वाइड है। प्रतिभाएं तो बहुत है यहाँ, लेकिन तराशने वाला कम है। तराशने वाला तो क्या है कि जो बैठे वो सारे बॉम्बे है। बस क्या होता है कि लाइफ में कुछ पाना है ना, कुछ डिफरेंट पाना है, तो आपको समुद्र में गोते मारने पड़ेंगे। कुएं में तो गहराई मारोगे तभी पता चलती है। बावड़ी में तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, मुझे अच्छा लग रहा है। वो मोहल्ले में जाए, फिर गांव के कंपटीशन में जाए, फिर स्टेट के कंपटीशन में जाए, फिर इंडस्ट्री का वो जहाँ हो रहा है वहाँ खड़ा रहे। हमने तो सुना कि सर आप सीजन 2 भी करने वाले थे। किस किस को सोचने का प्लान कर रहे थे? कितनी सच्चाई इन बातों में? मुझे एक बहुत ग्रेट एक्ट्रेस है शिल्पा जी, शिल्पा शेट्टी। मैंने उनका शो, मैंने नच बलिए किया ना, बहुत मुझे पावर दिया उन्होंने। वाह अरविंद जी, वाह, हैट्स ऑफ। तो ये पार्ट 2 के लिए हमारे किसी दोस्त ने बात की कि यार तुम्हारा प्रोमो देखा था तो वो इंटरेस्टेड है। तो मैंने कहता हूँ हमारे लिए बहुत खुशनसीबी होगी, प्राउड की बात है। बहुत प्राउड की बात है। पर होता क्या है कि इस राजस्थान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कोई अच्छा काम करता है ना, सभी के साथ नहीं, पर्टिकुलरली कुछ ईगोज़ है, वो अपने ईगो को उस लेवल पे लाके खड़ा कर देते हैं कि वो सही को गलत साबित करने में लग जाते हैं। इसलिए राजस्थान के आर्टिस्ट, असरानी जी कहाँ के थे,
जयपुर। इरफान खान कहाँ गए थे? जयपुर। जूही परमार कहाँ की थी? साक्षी तंवर कहाँ की थी? फिर अपना तारक मेहता के शैलेश लोढ़ा कहाँ के हैं? मैं हज़ारों, कीकू शारदा जो कॉमेडी में आज कपिल शर्मा भी इतने, और भी मैं आपको बताऊँ हज़ारों लोग हैं मेरे साथ। कोई आपको ये नहीं कहेगा हम राजस्थान से हैं। फैमिली में बोल देंगे, इंडस्ट्री बोलने को तैयार नहीं है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं राजस्थान इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। और राजस्थान की इंडस्ट्री से मैं बॉम्बे में बड़े बड़े इंपा, आपने नाम सुना होगा, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसमें इलेक्शन में मैं भी रह चुका हूँ। और अभी मैं वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसमें फिर मेरा 23 तारीख को इलेक्शन है, तो उस बॉडी के अंदर मैं खड़ा रह रहा हूँ। बिग बॉस को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, आप उसमें जाने वाले थे, फिर आपने कैंसिल कर दिया, क्या कुछ वाकया था? एक्चुअली क्या था, बिग बॉस सीजन 7 वो आप टाइप करेंगे तो आपको आएगा उसमें जी। आज भी है उसमें वीडियो। कुछ लाइफ के आपके एथिक्स होते हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी के मतलब ऐसे रूल्स होते हैं कि नहीं है, मैं शराब नहीं पीता हूँ पर मैं शराबी से नफरत नहीं करता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ पर मैं सिगरेट पीने वाले से जलता नहीं हूँ। ये आपके एथिक्स के मैं नहीं करता हूँ। तो जैसे मैंने राजस्थान इंडस्ट्री में, बड़ी बात है मेरी फ़ैन फॉलोइंग, अगर आप मेरे फेसबुक पे जाओगे या फिर इंस्टा आईडी पे जाओ तो फीमेल की ज़्यादा फॉलोइंग है। और मैं जितने शोज़ करता, इवेंट्स करता हूँ या फिल्में होती तो मेरी फीमेल्स की मैं आपको विद प्रूफ दे सकता हूँ। इतने सारे मेरे फोटोज़ है कि जहाँ लेडीज़ बहुत आती पिक्चर देखने। तो मुझे उस शो में एक बहुत बड़ा कोई कैरेक्टर था, तो वो मेरे फ़ैन थे डांस के अंदर जी। तो उनकी कोरियोग्राफर मेरी कोरियोग्राफर एक थी। वो हस्ती का नाम देना इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर वो कैरेक्टर उनका कामकाज पहले कुछ और था और मुझे पता नहीं था। तो मैंने बिग बॉस के लिए सारा डन हो गया, फिर मुझे एक स्टोरी दी गई कि आपको ये ऐसा ऐसा इसके साथ आपका अफेयर ये वो, ये सब कुछ प्री प्लान होता है, ये करना होता है, ये दिखाना होता है। हाँ वो स्टोरी तो देंगे ना थोड़ी बहुत। देखिए कोई भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसको, जो लोग बोलते हैं ना कि यार बिग बॉस सब कुछ ये होता है ये होता है, गलत तो कुछ नहीं होता है। आपको टास्क देते हैं, आप टास्क जीतो ना, टास्क आपको दिया उसको भी दिया है। लोग इंडिविजुअल लेते कि यार मुझे ऐसा ऐसा बोला गया। अभी 5 दिन पहले नए न्यूज़ आए कि लोग बोल रहे कि हमसे पैसे की डिमांड किया। अरे वो करोड़ों रुपए देने वाले आपसे क्या मांगेंगे और आप क्या हस्ती हो? इसलिए जो काम आपका नहीं हो। ये तंज किसके लिए था? ये तंज किसके लिए ये था? उन लोगों के लिए जो अभी कुछ लोगों ने नाम नहीं उनका, लेते? नहीं उन नए हैं उनको क्या नाम दूं? अच्छा। उनके अभी कुछ नहीं, इंस्टा पे बोला कि भाई हम ये बिग बॉस इसलिए नहीं करेंगे, हमसे पैसे की डिमांड। रॉन्ग है, मैंने नहीं, मैंने छोड़ा। मुझे बिग बॉस ने थोड़ी पैसे के लिए ऑफर किया, मुझे एक थॉट, एक सब्जेक्ट दिया। हो सकता है कि मैं नहीं कर पाता तो वो छूट गया, नहीं किया। दुख है इसका? नहीं, प्राउड है? नहीं, प्राउड तो इस बात का है कि मैं एक राजस्थानी हूँ और मुझे लगता है कि हर इंसान को जिस कल्चर में, किसी भी शो के बारे में नहीं कहता हूँ, नच बोले मैंने बरेली से जीता, उसके बाद श्रीमान श्रीमती फराह खान का शो था, डांस शो, वो भी बहुत अच्छे से किया, एड फिल्म मेरी पूरे वर्ल्ड में चली। तो जो आपको प्राउड फील, वो शो भी बुरा नहीं है, पर मैं फिट इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर जिस कैरेक्टर साथ मुझे जोड़ा जाएगा, मैं उस कैरेक्टर में फिट इसलिए नहीं क्योंकि मुझे राजस्थान पूरी ज़िंदगी काम करना है। तो कहीं ना कहीं जब आप कुछ शराब की दुकान से बाहर आते हो ना, आपने नहीं पिए, वो सबको पता नहीं है, बस इतना पता होगा कि यार अभी मैंने दुकान से जाते हुए देखा था। ये नहीं कोई कि मैंने पीते हुए देखा है, कोई नहीं कि बेवड़ा है, हाँ यार वो दुकान में से निकला था, पर आप किस काम से गए वो कोई नहीं जानना चाहता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप किसी चीज़ से इन आउट होते हैं तो वो याद रहता है, इंटरनल क्या वो किसी को याद नहीं है। 3 से 4 साल का समय हो गया इस फिल्म को, लगभग 2.5 से 3 करोड़ आपने पैसा लगा लिया, अभी तक केवल एक जयपुर में ही आप लॉन्च कर पाए। वजह ये कि केस, फिर कुछ चीज़ों का मेरे लिए बहुत गलत प्लान भी हुए। मुझे उस बात का आपने अफसोस तो नहीं। अच्छा दिखाने की कोशिश की ना, तो फिर विरोध कहाँ हुआ? विरोध एक्चुअली क्या पता है, जब बहुत आदमी बड़े हो जाते हैं ना तो उनको वो सुनना पसंद है जो उनके आसपास के लोग बोलेंगे। तो ये चीज़ों में आप पिक्चर देखी नहीं है, रिलीज हुई नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये हमारी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा है या हमारे समाज को डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर मैंने 1 सेकंड भी कोई गलत दिखाया हो तो वो कह देंगे, मैंने 50 बार जिनको भी हो
मैंने कहा कि आप फिल्म देखिए। उनके सारे मिलने वालों को मैंने कहा फिल्म देखो। और कुछ लोगों ने तो उनके जो बड़े, मुझे थोड़ा अफसोस है कि बड़े बड़े जो दिग्गज लोग, सर आप हमें फिल्म दिखाए, हम देखिए करेंगे, उनको फिल्म दिखा दिया मैंने। फिर वापस थोड़े दिन, अरे यार वो बोल रहे हैं कि इसमें अजय देवगन होना चाहिए, अक्षय कुमार होना चाहिए या सनी देओल होना चाहिए। तो मुझे उस बात का अफसोस कि नहीं कि अजय देवगन, मेरा उनसे कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरा राजस्थान से है। मुझे भगवान ने उतना ही बनाया होगा, मुझे 100 आदमी नहीं जानते हैं। ये पहले से बातें तो हुई होगी ना कि इस फिल्म में ये है, ये रोल होगा, ये करेंगे, ये ऐसा तो है नहीं कि प्री प्लान सुनियोजित तरीके से नहीं था ये कार्यक्रम। क्या होता है कि फिल्म बनाने में लंबा समय लगता है, लंबा पैसा भी लगता है, लंबा सब चीजें सोचनी पड़ती है। लंबा समय नहीं, लंबी आपकी सारी खुशियों को दांव पे लगाना पड़ता है। आप 35 दिन शूटिंग करो, इसका मतलब 35 बच्चियों को आप विदा करो शादी करके। तो आप सोचो एक लड़की विदा करते हो तो आपकी क्या हालत होती है। तो आप 35 दिन शूटिंग करो तो अदर लोग होते हैं, सोच अलग, रिलेशन अलग। फिर जब पर्दे पे आते हो तो लगता है ये इसका बाप ने क्या अच्छा काम किया, ये विलन ने क्या अच्छा काम किया, इस हीरो ने क्या किया, उस किसकी वाइफ ने क्या किया। तब एक हो जाता। तो वो जो शूटिंग के डेज होते हैं वो फैमिली डेज होते हैं। दुख है आपको रिलीज करने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। परवाह आप तब करो, दुख और सुख का केस तो तब हो जब आप गलत हो। आप तो परेशान हो रहे हो ना इतने लंबे समय से, होने इतना दो पैसा ना। लगाकर। देखो ये परेशानी हिम्मत नहीं टूट जाती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो एक बात, एक ध्यान रखिएगा, मैं ईश्वर ये वो शक्तियों में नहीं बिलीव करता हूँ। मैं अपने सबसे बड़े भगवान है मेरे पापा मम्मी, और पूरी दुनिया जानती है कि मेरी आज तक की फिल्म ये टाइगर ऑफ राजस्थान तक मेरे मम्मी पापा, कोई शायद हीरो ऐसा नहीं होगा या कोई हीरोइन जो थ्रू आउट शूटिंग में अपने माँ बाप को साथ में रखे, अपने भाई को साथ में रखे। मेरे साथ शूटिंग से पहले मेरे माँ बाप, शूटिंग ख़त्म होने के बाद हम लास्ट में निकलते हैं। तो ये शायद इतिहास के पन्नों में है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मुझे तकलीफ़ ये रही कि बिना सोचे समझे आप सिर्फ बड़े आदमी को लेने के कि यार ये काश होता तो वो होता तो वो होता। तो उसके पहले भी एक कोई फिल्म बनी थी तो उसको आप मतलब उसने नेगेटिव दिखाया आपकी चीज़ को, तो आप उससे कुछ नहीं कह पाए। अरविंद कुमार राजस्थान का सिर्फ आर्टिस्ट छोटा सा है तो उसको टारगेट कर दिया। आप एक बार अपनी आत्मा, क्या मैंने आपसे कोई बदतमीज से बात की? मैं रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट, लेकिन हर चीज़ का एक बटन होता है। बटन ज़्यादा प्रेशर कर दो तो उसके अंदर की स्प्रिंग टूट गई, अब आप चालू तो चालू रहेगा, बंद तो बंद रहेगा। मरना तो तय है मेरा, कौन सी मौत है मुझे पता नहीं है। और मरने से डरता तो वो है जो गलत बोया है, जिसने चावल बोया और उम्मीद कर रहा है मेरा गेहूं बन जाए। मैंने तो एक अच्छा काम किया मेरी इंडस्ट्री के लिए, राजस्थान इंडस्ट्री के लिए। लोग फिल्म देखते बोले यार कुछ साउथ जैसा लाओ, कुछ वहां जैसा लाओ, तो आपके पास मसाला है तो आपने उसको यूज किया। तो ये थे टाइगर ऑफ राजस्थान फिल्म के निर्देशक और अभिनेता अरविंद कुमार जी। हमें लगा कि बीकानेर में आए तो क्यों ना इनका इंटरव्यू किया जाए, हमने इनसे समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खास साथ में इतना समय दिया।